NIOS क्लास 10th सब्जेक्ट ड्राइंग एंड पेंटिंग सब्जेक्ट को 2 to 5 के स्टूडेंट्स का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रैक्टिकल 2 यानी आपकी बुक में ही जो बना हुआ है एक बुक और उसके ऊपर रखा हुआ एक फ्रूट नाशपाती जैसा, उसे बनाने के लिए हम ये आज प्रैक्टिकल कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप एक लाइन बनाएंगे जैसा आप देख रहे हैं और फिर एंगल पर एक बाईं तरफ और दाईं तरफ। ध्यान रखिएगा जो लेफ्ट साइड आप लाइन बना रहे हैं वो थोड़े छोटे एंगल पर और जो राइट साइड बना रहे हैं वो थोड़ा ज्यादा एंगल। बीच में एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। आप नाप सकते हैं चाहें तो। ये बुक बनाने के लिए हम बेसिक जो गाइडलाइंस बना रहे हैं और ये जो बुक है उसका राइट साइड में आप देख रहे हैं कि छोटा वाला जो रेक्टेंगल का छोटा वाला पार्ट आने वाला है लेफ्ट साइड में, उसका लंबा पार्ट है। तो हमने ये बनाई और जितनी ऊंचाई बीच में ली थी लगभग 2 सेंटीमीटर जैसी ली है मैंने। आप अपने पेज पर नाप के देखिएगा। और इस तरह से हमने राइट साइड और लेफ्ट साइड उसको एक्सटेंड किया है, पैरेलल लाइंस बना दी हैं। और उस तरफ भी हमने 2-2 सेंटीमीटर नाप करके ले लिया है। और आप देख रहे हैं एक बुक का बेसिक स्ट्रक्चर जैसा तैयार हो रहा है। आप चाहें तो नाप के ले सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 10 सेंटीमीटर जितना नाप लिया है और फिर वही ऊपर 2 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड में हमने एक्सटेंड किया है। और इसको अब ऊपर हमें पैरेलल लाइन बनानी है। देखिए मैंने स्केल को स्लाइड किया है। आप चाहें तो सेट स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं। सेट स्क्वायर, एक सेट स्क्वायर को हमें स्टेशनरी रखना होता है, दूसरे को उसके साथ पैरेलल चलाना होता है। चाहे तो आप जैसे मैंने किया है स्केल को भी स्लाइड करिए, पर इसको बड़े ध्यान से स्लाइड करिएगा। आप देख रहे हैं हमारे पास लगभग बुक का बेसिक ढांचा तैयार हो गया है। इसमें बुक का ऊपर का आपको पार्ट दिखाई पड़ रहा है। अब यहाँ पर ये एक डिब्बी जैसा लग रहा है। बुक के जो कॉर्नर्स होते हैं वो स्लांटेड होते हैं, कर्व्ड होते हैं, तो आपको पेंसिल से वो कर्व देना है। तो आपकी जैसे हम बुक में देखते हैं कि सर्कल है या फिर रेक्टेंगल है, ये सारे जो बेसिक फॉर्म्स हैं और इसी से ज्यादातर आकृतियां बनती हैं। आप इसको जो कर्व है बुक जैसा शेप इसमें मिल गई है हमको। फिर हम लाइंस को यहाँ पर डार्क कर रहे हैं। ये जो गाइडलाइंस थी हमने इरेज करके उसके बाद डार्क कर ली हैं। आप फ्री हैंड करिए तो ज़्यादा अच्छा इसमें हमने इसका इफेक्ट आता है। मैंने फ्री हैंड में जैसे सारी लाइंस डार्क कर ली हैं। अब हम शेडिंग वर्क करेंगे। तो आप देखेंगे बुक की जो लेफ्ट साइड से हम लाइट का सोर्स देख रहे हैं। तो ये वाला जो आपके सामने फ्रंट आ रहा है इसको हमने डार्क कर लिया है। और जो सामने जो आपके राइट साइड में एंड दिख रहा है वो भी डार्क करेंगे। अब यहाँ देखिए पेजेस हैं, तो पेजेस को का इफेक्ट अच्छी तरह देने के लिए हम लाइंस चला रहे हैं। और हमने लेफ्ट साइड में आप पेंसिल को एक तरीके से फ्लैट करके भी चला सकते हैं, शेड देना है तो पेजेस का जो इफेक्ट आता है वो बेटर आता है। अब इसके बाद में हमें वो बनाना है फ्रूट जो नाशपाती। उसके लिए हम एक गाइडलाइन बनाएंगे ऊपर से और इसको हम एक सेंटर लाइन की तरह से देख के इसमें जो नाशपाती का जो फ्रूट है उसकी शेप हम धीरे धीरे डिफाइन करेंगे। अब देखिए यहाँ पर कोशिश ये रखनी है कि लेफ्ट साइड में जितनी नाशपाती फूल रही है उसी तरह से राइट साइड में फूले। तो ये यहाँ पर ये थोड़ा ट्रिकी होता है, आपको बड़े ध्यान से करना है। चाहे तो आप इसमें अगर आपको बहुत कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा हो तो आप नाप भी सकते हैं, बीच बीच में मार्कर बना सकते हैं और लेफ्ट एंड राइट जो सेंटर लाइन है उसके दोनों तरफ से इस शेप को और अच्छे धीरे धीरे करके इसे वेल फॉर्म बना सकते हैं। तो ये थोड़ा सा पेशेंस का काम है, इसको धीरे धीरे करिएगा। डार्क कर दिया है हमने। अब लगभग हमें शेप मिल रही है, हो सकता है थोड़ी बहुत शेप में खामी हो। अब जो बीच का पोर्शन है किताब का वो हमें मिटा देना है, ठीक है, क्योंकि अब ये जो पीछे जो बुक का फॉर्म है वो नाशपाती के पीछे है। तो आप पीछे के सभी कुछ इसको हम इरेज कर देंगे और हम इसको शेडिंग दे रहे हैं। नाशपाती को हमें 3 डायमेंशन दिखाना है।
अब आप ये बुक का भी आप देखिए, शैडो वर्क इसका करना है, क्योंकि हमने अज्यूम किया है लेफ्ट साइड में लाइट का सोर्स है, तो बुक की शैडो आएगी। शैडो के लिए गाइडलाइन आप बुक से पैरेलल, मतलब बिल्कुल पैरेलल सीधी लाइन में ले सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि हम बिल्कुल जो लाइट का सोर्स है वो बिल्कुल बुक के बीच में लेफ्ट साइड से है। पेंसिल को फ्लैट करके इसका जो फ्लैट ग्रेफाइट है वो आप उसको हल्के हल्के हाथों से चलाइए, और ये जो एक तरीके से हम मान रहे हैं बुक जो टेबल पर रखी हुई है, तो टेबल पर ये शैडो क्रिएट हो रही है। और क्योंकि बुक एक वेल डिफाइंड शेप की है, तो सामने से भी ये शैडो ऊपर बुक का जो एज है वो बहुत क्लीन एज की तरह दिखाई पड़ेगा। कोई और यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता तो उसका शैडो कुछ अलग तरीके से दिखाई पड़ता। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरह से हम ये प्रैक्टिकल के एंड पर आ गए हैं। इसको और बेटर कर सकते हैं, फिनिशिंग टच आप दीजिए, जिससे आप जहां जिस लेवल का सेटिस्फेक्शन आपका होता है उस तरह से हमको ये पूरा वीडियो आपको गाइड करेगा, और फिनिशिंग टच आप अपने हिसाब से दीजिए। ड्राइंग को बेहतर से बेहतर करने का बहुत स्कोप रहता है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।